बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी द गेम चेंजर। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास। व्यूअर्स, एक सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में 30 लाख लोग पाकिस्तानी जो हैं मुल्क से बाहर जा चुके हैं रोजगार की तलाश में। एक नई रूटीन उन्होंने अपनाई, हलाल रिज्क को तलाश करने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए पाकिस्तान से बाहर 30 लाख बंदे चले गए हैं, पाकिस्तानी गए हैं। और जो कि योमिया 1650 बंदा बन रहा है जो कि मुल्क से बाहर गया, उन्होंने फ्लाई किया। अच्छी बात है, मुल्क से बाहर जाना चाहिए। 3 चीजें मैं समझता हूं कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको वहां पर मिलती हैं, आपको उनको देखते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप क्या चीज देखते हैं कि वहां पे जाके आपको अपने मुल्क की कदर आ जाती है। वहां पे आप रूल वायलेट नहीं कर सकते। मेरी विश है, आई विश के पाकिस्तानी लोग, हम जो अपने मुल्क में हैं यहां पे भी हम कानून की बालादस्ती को ज्यादा प्रेफर करें, कानून पर अमल करें। एक जो चलें, वीडियो में क्या बातें करनी, जो बाहर जाते हैं उनको अपने मुल्क की कदर आ जाती है और वो यहां की चीजों को मिस करना शुरू कर देते हैं। प्रदेश काटना लिटरली आसान चीज नहीं है। मैं खुद बाहर रह के आया हूं, इसलिए जो तमाम पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूं, जो अरसे दराज से अपने वालदैन से, बीवी बच्चों से, घर वालों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, अपनी गलियों से जहां पे वो बड़े हुए, अपने वो रहन सहन के सारे तरीकों को छोड़ के एक परदेश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको हम खराज तहसीन, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको कि हम अल्लाह ताला आपकी जो वहाँ पर लाइफ है उसको आसान करे और आपके लिए आसान रिज़्क का अल्लाह ताला मामला करे। दूसरी चीज़ जो आप वहाँ पे जाके देखते हैं वो ये है कि आप एडवांस सिस्टम में चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें, मिसाल है, एक 4G इस्तेमाल करें, बाहर 5G चल रहा है, एक वैसे एग्जाम्पलरी बात आ गई। वहाँ पे जाके आप एक एडवांस सिस्टम को देखते हैं, एडवांस चीज़ों को देखते हैं, एक नया रहन सहन तरीका, मतलब नए ट्रेडिशंस, वहाँ की लैंग्वेज चेंज होती है, आप हर चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और यानी कि दूसरी चीज़ है कि आप नए सिस्टम में इन हो जाते हैं। एडवांस चीज़, आपकी मेंटल जो ग्रोथ है, जो मेच्योरनेस है, वो फिर उस सिस्टम के उस पैरामीटर के हवाले से होती है। एडवांस चीज़ें आप देख के वहाँ से जब आप पाकिस्तान आते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम लोग परदेसी जो वहाँ से आते हैं वो उन चीज़ों को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकें, लेकिन मुश्किल हो जाता है। एनीवे, कम बैक टू द पॉइंट। दूसरी चीज़ आपको क्या होता है कि आप एडवांस सिस्टम में चले जाते हैं। तीसरी चीज़, आपको 2 चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। एक आपको आ जाती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे आप टाइम ज़ाया नहीं करते, बिल्कुल अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि जो आप वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे एडवांस सिस्टम होता है, तो वहाँ पे लोग, एडवांस सिस्टम होता ही उस वक्त है जब आप वक्त की कदर को समझ जाते हैं। आप वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट समझ जाते हैं कि अपने आप को, हम अपने वक्त को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि आपने पाकिस्तान में पैसा भेजना होता है, पाकिस्तान में अपनी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसको एक मेंटेन रखना होता है, तो पहली चीज़ आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। सेकेंड थिंग, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि खर्चा बैलेंस करना, यानी कि आप इतने पाकिस्तान में भेजेंगे, इतने आपने वहाँ पे अपना किराया देना है, रहना है, खाना पीना है, आपकी लॉन्ड्री है, जो भी आपका रहन सहन है वहाँ पे, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाती है। तो तीसरी चीज़, मतलब एक वैसे पॉइंट है कि आप वहाँ पे रह के मुश्किलात फेस करना समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अकेले होते हैं, घर वाला कोई साथ नहीं होता। अगर आप अकेले हैं प्रदेश में, तो अगर कोई रिलेटिव्स हो चले फिर भी वो कोई दुख सुख बांटा जा सकता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर डेफिनेटली आपको अकेले ही भूख है, वहाँ पे धूप छाँव है, आपकी बीमारी है, आपका मतलब कभी अच्छे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कभी हालात कैसे हैं, कभी कैसे हैं, तो ये चीज़ें आपको अकेले अपने ऊपर आप पे ना फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको मिच्योर करती हैं। आप टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज वेल एज आप जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं उनको गुजारना सीख जाते हैं, उनको आप मैनेज करना सीख जाते हैं। मुश्किलात यानी कि जब आप पे आती हैं तो आप उनको हल कैसे किया जाता है, उनको लेके कैसे चला जाता है, उस चीज़ को आप सीख जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो फ्लॉप, आई मीन फेल होके क्यों वापस आ जाते हैं। कई लोग ऐसे जाते हैं, मतलब अब 30 लाख गए तो ऐसा नहीं है कि वो 30 के 30 लाख ही वापस सेटल हो गए हैं। कई लोग वापस आ जाते हैं 2-2 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, 3-3 महीने बाद वापस आ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि कई लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं होता, बस देखा देखी, ए जा रहा है तो मैं भी जा रहा, ओ जा रहा है तो मैं भी जा रहा। इसको देखा देखी वो भेड़ चाल की तरफ मतलब चल पड़ते हैं और बाहर चले गए। जब पल्ले कुछ भी ना हो, सीखा कुछ भी ना हो, स्किल कुछ भी ना हो, हुनर आपके पास कुछ ना हो, तो फिर आप डेफिनेटली वहां से फेल होके लौटेंगे।
बजाय इसके कि आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकें। डेफिनेटली जब आप जाते हैं तो पैसा लगाते हैं अपना, कई दफ़ा घर का लोग जेवर बेच के जाते हैं, ज़मीनें बेच के जाते हैं, पल्ले कुछ भी ना हो तो फिर वो सारा कुछ पैसा भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, हर चीज़ आपकी तबाह। मतलब पैसे और फाइनेंशियल टाइम के हवाले से कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें आप अपनी तबाह कर चुके होते हैं। तो अगर आपने जाना ही है तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं ताकि वहाँ पे एटलीस्ट आपको किसी स्किल की बेस पे कोई काम दिया जा सके और आप वहाँ पे सेटल हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़ जो मैं भूल गया हूँ वो ये है कि आपको रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब कहने का कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अपने साल 2 साल लगा लेते हैं, तो वही लोग जो आपको इनकार कर चुके होते हैं रिश्तों के हवाले से, शादी के हवाले से, मैं आप मेरी बात समझ चुके हैं कि मैं किधर पॉइंट कर रहा हूँ, कैटेगोरिकली उसका नाम नहीं लेते, लेकिन जो लोग आपको ना कर चुके होते हैं, ख़ानदान बरादरी में आप अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपको रिश्ते भिजवाए जाते हैं आपकी तरफ के यार यानी कि साढ़े दर भी कोई नजर करम करे हो। तो ये चीज़ें आप जब लाइफ में सेटल होंगे तो सब आपकी ओन चॉइस हो जाता है, लेकिन जब आपकी लाइफ सेटल नहीं होती, खैर हर चीज़ रब के हाथ में है, सब कुछ करना उसी ने है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करें, अपने आप को मेहनत करके सेटल करें। सिर्फ और सिर्फ वो मिरेकल्स की तरफ ना सोचते रहें कि कोई मोजज़े होंगे और लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। इट कैन नेवर बी हैपन। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देन आप लाइफ में सेटल हो सकते हैं। तो परदेसियों को एंड पे अगेन आई विल सल्यूट कि यार आप लोग हिम्मत है कि प्रदेश काट रहे हैं, और आपके ख़ानदान बरादरियों को अल्लाह ताला पाकिस्तान में सलामत रखे, आपको वहाँ पे सलामत रखे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।